नमस्कार प्यारे साथियों। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बाहर लेकर के जो आरपीएससी पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? किसका लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? किसको माना जाता है? पापू जी को माना जाता है। किसको? पापू जी को। व्याख्यात्मक विश्लेषण देख लेते हैं। राजस्थान के लोक देवता पावोजी राठौड़ को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पावो जी को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। माना जाता है कि वे मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाए थे। ऊँट पालक जाति राय काया रहबारी उन्हें अपने आराध्य देव मानते हैं। इनका जन्म जोधपुर जिले के फलोदी के पास कोलू गांव में हुआ था। कोलू गांव या कोलूमन में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधलजी राठौड़, माता का नाम कमलादे था। उपनाम इन्हें ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। पावोजी की जीवन गाथा को पावोजी की फड़े के नाम से जानते हैं। पावोजी की फड़ पर चित्रित किया गया है। भील जाति के बोपे रावणत्ता नामक वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन करते हैं। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। अन्य लोक देवता रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। हड़बू जी को बलराम भगवान कृष्ण के भाई का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों या समतल भाग को खेती के सुरक्षित रखा गया है? किसको रखा गया है? कुंभलगढ़ किले को रखा गया है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित यह विशाल किला महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि ये एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करके सके, जो लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदी का सामना करने में सक्षम हो। तीन स्तरीय योजना। सबसे ऊंचा भाग राजप्रसाद, किले के सबसे ऊंचे और सुरक्षित शिखर पर राज परिवार के लिए महल जैसे बादल महल, मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण भवन बनाए गए। यहाँ से पूरे किले और आसपास के क्षेत्र पर नज़र रखी जा सकती थी। जलाशय सबसे नीचे का भाग, किले के भीतर घाटियों और निचले हिस्सों में वर्षा के जल को संग्रहित करके रखने के लिए कई तालाब, बावड़ियाँ, कुंड बनाए गए थे। ये किले की पानी की ज़रूरतों को क्या करते थे? पूरा करते थे। तीसरा है खेती या समतल भाग। किले की विशाल 36 किलोमीटर लंबी चार दीवार, जिसे भारत की सबसे लंबी किलाबंदी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, के भीतर मौजूद समतल उपजाऊ भूमि को कृषि के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसे घेराबंदी के समय किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अनाज, सब्जियां उगाई जा सकती थी। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? कौन से गांव किए थे? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा या भीमाना गांव प्रदान किए थे। व्याख्या में दिया गया है, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्मपरायण शासक महाराणा कुंभा ने मंदिर की पूजा व्यवस्था के संचालन हेतु नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा और भीमाना नामक गांव भेंट प्रदान किए थे। इन गांवों से प्राप्त राजस्व का उपयोग मंदिर के दैनिक अनुष्ठान रखरखाव के लिए किया जाता था, जो कुंभा की भक्ति और कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्यकुंड बनवाया था और निकम्बों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित की गई थी। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर बी कथन सही नहीं है। तो व्याख्यात्मक रूप में देख लेते हैं। बाले किले को आँख वाला किला या 52 बुर्जों का लाडला किला, 52गढ़ का लाडला किला या कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। कुंवारा किला इसलिए कहते हैं कि इस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था, इसलिए इसे कुंवारा किला कहा जाता है। भरतपुर के शासक सूरजमल 1756 से 1765 ने इस दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ सूर्यकुंड नामक जलाशय बनवाया था। इस दुर्ग की प्राचीर 15 बड़ी बुर्ज हैं, जिनमें काबुल बुर्ज, खुर्द बुर्ज और नौकजा बुर्ज प्रमुख हैं। सलीम सागर तालाब, सूरजकुंड इस दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत है। इस दुर्ग में चतुर्भुजा देवी सीताराम जी के मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए।
रागमाला का चित्रकार कौन था? ये सारंगधर था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, सारंगधर था। व्याख्यात्मक रूप विश्लेषण देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ उसके आसपास क्षेत्र कांटल कहलाता है। कांटल का शाब्दिक अर्थ ही किनारा या तट होता है। इसी भौगोलिक पहचान के आधार पर प्रतापगढ़ जिले की कला सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष कांटल उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक खेल, एडवेंचर स्पोर्ट और स्थानीय विरासत को दर्शाने वाली प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है? कौन से संबंधित नहीं है मृत्यु के दुख से? डुकावा, बखेर, आगेटा, सातरवाड़ा। तो इसमें कौन से नहीं है? डुकावा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। डुकावा क्या होती है? दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजी के साथ दुल्हन घर पहुंचता है, उसे डुकावा कहा जाता है। जबकि आगेटा ये शोभा यात्रा के दौरान शमशान ले जाते समय अर्थी को कंधा देने वाले कांधी जब अपनी दिशा बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं, तो इस क्रिया को आदेटा या आगेटा कहा जाता है। बखेर शव यात्रा के दौरान अर्थी पर पैसे, अन्य वस्तुएं जैसे कौड़ी, मखाने उछालने की रस्म को बखेर कहते हैं। सातरवाड़ा मृत्यु के बाद शोक की अवधि जिसमें रिश्तेदार और समाज के लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए आते हैं, उसे सातरवाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? किस भाषा में अनुवाद किया गया था राज प्रशस्ति का? इसका ये संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद कौन सी भाषा में किया गया था? फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। गलत है, इसमें संस्कृत भाषा में किया गया था। निम्न में से कौन सा ख्याल एक रूप नहीं है? इसमें कौन सा ख्याल एक रूप नहीं है? गहा एक रूप नहीं है। रासदरी एक लोक नाट्य का ही रूप है जो मुख्य रूप से कृष्ण लीलाओं पर आधारित है। एक प्रसन्न कला है। सांग यह ख्याल ही एक अन्य नाम पर्यायवाची है। स्वांग रूप धारण करना से बना यह शब्द भी एक लोक नाट्य दर्शाता है। टप्पा एक अर्धशास्त्रीय गायन शैली है। यद्यपि यह नाटक नहीं है, फिर भी एक प्रदर्शन कला है। गाह यह गाथा शब्द का प्राकृतिक रूप है जिसका अर्थ होता है पद या छंद या काव्य। एक साहित्यिक अंग है, न कि प्रदर्शन की कोई विधा है। अगला प्रश्न है, अहवा की कुशल देवी सुकाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ थे? कितने सिर हाथ थे? एक सिर और दो हाथ थे। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर है, एक सिर दो हाथ थे। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में 1605 ईस्वी में उसके तत्कालीन राजधानी चावड़ में रागमाला का चित्रण निसारदीन ने किया था। यह चावड़ रागमाला के नाम से प्रसिद्ध इसी मेवाड़ चित्रकला शैली के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इस चित्र श्रृंखला में मेवाड़ शैली के प्रारंभिक मौलिक स्वरूप दर्शन होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साहिबदीन भी मेवाड़ शैली के एक महान चित्रकार थे, लेकिन वे मुख्य रूप से महाराणा जगत सिंह प्रथम अमर सिंह प्रथम के पोते शासनकाल में सक्रिय थे। भारत में किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण में उपरांत जागती जोत किस तीर्थ से लाई गई थी? कहाँ से लाई गई थी? ये सुरसरा से लाई गई थी। कहाँ से? सुरसरा से लाई गई थी। लोक देवता वीर तेजाजी की किसी भी नए मंदिर के निर्माण बाद पवित्र जागती जोत अखंड ज्योति उसके निर्माण स्थल सुरसरा जिला अजमेर से ले जाने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार सुरसरा वह स्थान है जहाँ वचन निभाने के लिए सर्वदंश के बाद तेजाजी ने अपनी देह त्याग दी थी और अपने देवलोक गमन कर गए थे। इसलिए स्थल से ले जाई गई ज्योति को ही उनकी साक्षात देवी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है और ये ज्योति नए मंदिर की स्थापित की जाती है। हालांकि अन्य स्थल भी तेजाजी से संबंधित